हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा था आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज लेक्चर है 10। क्या है लेक्चर 10? तो शुरुआत करते हैं। किया जाए, शुरुआत किया जाए। ठीक। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, प्यार से। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। क्या है प्लेटफॉर्म में? एक नया चैनल बनाया है यूट्यूब ने, जिसका नाम अनअकैडमी ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द ग्रेट हॉल गेट। इससे जुड़ के फायदा क्या होगा कि जो भी ऑफलाइन क्लासेज हो रही हैं उसके बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो यूट्यूब में चैनल का नाम क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे किसकी? ऑफलाइन क्लास की, और कोई भी मटेरियल है वो लोड होता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को। अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। तो प्लस में क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट एंड सो ऑन। आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है कि आपको इसमें आइकॉनिक में पर्सनल कोच भी मिलता है। और ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये प्लस की फीसें हैं और ये किसकी फीस है? आइकॉनिक की। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप अगर ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स लेंगे तो उसमें आपका फायदा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कम फीस लग रही है, इसमें फीस ज्यादा रह रही है। तो अधिक महीनों का अगर आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर मेरा कोड यूज करेंगे, कोड क्या है? रवि D10, रवि D10। तो आपको कितने % का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? 10% का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस है 4000 रुपए, तो रवि D10 डाला तो आपको 4000 में 10% का मतलब कितने की छूट मिलेगी? 400 की। तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी? 3600। तो कौन सा कोड यूज करें? रवि D10। हमारी क्लासेस चल रही हैं, सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, हर ब्रांच में क्लास चल रही हैं, और जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको फील करना है सब्जेक्ट के बारे में तो आज ही ज्वाइन करें। कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी चलती है। अनअकैडमी में स्पेशल क्लास में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आपको? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज एंड सो ऑन। ये चीजें आपको स्पेशल क्लास में। तो अगर आपको फील करना है तो क्या करिए? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें स्पेशल क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। तो आपको फील आएगा कि क्या होती हैं क्लासेज। ठीक। अनअकैडमी में डाउट क्लासेस भी चल रही, डाउट सेशन चल रहा है। डाउट का मतलब आपके मन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप उसको भेज सकते हैं। कैसे भेजना है वो बताया गया है, हिंदी या इंग्लिश में। उसका सलूशन आपको मेल कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। किसके थ्रू? अनअकैडमी के थ्रू। तो क्या भेज सकते हैं? अपने डाउट्स। तो लीजिए, और आप इनाम भी जीत सकते हैं अगर आप कोई क्या लेते हैं? एडमिशन लेते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ऑफर क्या चल रहा है इस समय? ऑफर चल रहा है 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 2 महीने क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा, मतलब 12 + 2, मतलब फीस कितनी की जमा करनी पड़ेगी? 12 की। और कोर्स कितने के लिए मिलेगा? 14 मंथ के लिए। तो चलिए चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्लियर है। मैं किस पे चल रहा था? मोहर सर्किल में। आज कौन सा पार्ट होगा मोहर सर्किल का? थर्ड। तो लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? पार्ट 3। तो क्या देखेंगे? अभी तक हमने जो बातें की एक समरी कर लेते हैं। हमने कहा भैया मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है? सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2, 0। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या? अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस
टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो मोहर सर्किल का सेंटर पता चल गया, मोहर सर्किल का रेडियस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पता है या नहीं पढ़ा है तो मेरे पीछे के लेक्चर को देखिए। क्या देखिए? पिछले लेक्चर को। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि वास्तव में मोहर सर्किल क्या होता है। तो आपने सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। फिर मैंने कहा कि एक मोहर सर्किल बना देते हैं, एक मोहर सर्किल बना देते हैं। मान लो एट रैंडम मैंने बना दिया, एट रैंडम मैंने बना दिया, कुछ भी बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। तो मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस को जहां जहां काटा, यहां पे क्या होता है नॉर्मल, यहां क्या होता है सी ये। तो एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, क्योंकि मैंने बताया था मोहर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, एक प्लेन को बताता है। तो ये भी क्या है? एक प्लेन। ये भी क्या है? एक प्लेन। प्लेन 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 प्लेन। कितने प्लेन? इनफाइनाइट। तो यहां पे ये ग्राफ किसके बीच है? नॉर्मल और शियर के बीच। तो यहां y कंपोनेंट कितना है? 0। और यहां भी y कंपोनेंट कितना है? 0। तो यहां पे इस प्लेन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहां शियर कितना है? 0। इसी को भी क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे केवल x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट कितना है? 0। और यहाँ पे y कहाँ मैक्सिमम है? यहाँ मैक्सिमम है कि नहीं? तो इसे कहेंगे टाउ मैक्सिमम। इसे कहते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। क्या कहते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और एक बात और बताई थी पिछले लेक्चर में कि मोहर सर्किल में एंगल कितना होता है? 2 थीटा। कितना होता है? 2 थीटा। जैसे यहाँ पे ये टाउ मैक्स है, यहाँ सिग्मा, ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। ये एंगल कितना है? 90। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू 45। कोई पूछे मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और ये मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180। तो 2 थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा इक्वल टू 90। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो मैंने एक प्रॉब्लम कराई थी, मैंने कहा था ठीक है तुम हो तुम हो तुम हो, ठीक है। और ये कितना लिया था? ये तुम 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 तुम, ठीक है, ये लिया था। मैंने कहा था व्हाट इज सेंटर एंड रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। जल्दी से किया था, रिपीट कर देते हैं। 100 मेगा पास्कल। तो क्या बोला था? सिग्मा एक्स कितना था? 0। सिग्मा वाई कितना था? 0, क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई भी 0 है। और टाउ एक्स वाई कितना था? 100 मेगा पास्कल। तो यहां से क्या निकाल सकते? सेंटर। गाना गाते हुए सेंटर क्या था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉमा 0। क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0। तो क्या आ गया था? 0 कॉमा 0। और रेडियस क्या आ गया था? रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 मेगा पास्कल। निकाल के देखिए, ये करवा चुके हैं ऑलरेडी सवाल, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये क्लियर है कि नहीं, हमने कहा व्हाट इज सिग्मा एक्स? 0। व्हाट इज सिग्मा वाई? 0। व्हाट इज टाउ एक्स वाई? 100। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, सेंटर निकाल दिया और रेडियस। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था? मैंने कहा लो, मैंने कहा लो, ये दे दिया, ये कितना दे दिया था? 100 मेगा पास्कल। और ये कितना दे दिया था? 50 मेगा पास्कल। कितना दिया? 100 और 50। मान लो एक सवाल बना दिया, मैंने पूछा था व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। आल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो लपक के बोलोगे सर यहाँ मैक्सिमम कितना होगा? 100। मिनिमम कितना होगा? 50। कोई भी सवाल दे दूं, एट रैंडम मैंने सवाल बनाया, मैंने कहा कि ये क्या होगा? सिग्मा 1 और ये क्या होगा? सिग्मा 2। मैं पूछूं क्यों होगा सिग्मा 1? क्योंकि यहाँ y कितना है? 0। और जहां y 0 होता है मतलब टाउ 0 होता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस। 2 वैल्यू आती है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम कितना आएगा? 100। तो सिग्मा मैक्स कितना होगा? 100। और मिनिमम कितना होगा? 50। कोई पूछे टाउ मैक्स कितना होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कितना होगा? रेडियस के बराबर होता है कि नहीं? रेडियस के बराबर। तो रेडियस के बराबर होगा तो डायमीटर कितना? ये 100 है, ये 50 है, तो बीच की दूरी, ये यहां कहां से दूरी होती है? ओरिजिन से। तो यहां से यहां तक की दूरी 100, यहां से यहां तक की 50, तो बीच की दूरी
अरे 100 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा 50। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना है 50, तो ये कितना होगा 50/2 कितना आएगा 25 मेगा पास्कल। फिर एक बार सुनिए, ये क्या है 100, सिग्मा 1 कितना 100 मेगा पास्कल, ये क्या है सिग्मा 2 कितना होगा 50 मेगा पास्कल। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, डायामीटर। तुम्हारी चाहत क्या है, डायामीटर की रेडियस, तुम्हें निकालना क्या है, ये निकालना है ना। टाउ मैक्स किसके बराबर होता है, रेडियस के, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 100 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 50। तो डायमीटर कितना आ गया 100 - 50 कितना 50। रेडियस कितना हो जाएगा 25, 50/2 कितना 25। तो आप कहेंगे इतना तो मुझे समझ में आ गया था। आइए आगे बातें करते हैं। अगली बात हम क्या बताना चाहते हैं, अगली बात बताना चाहते हैं मोहर सर्किल में, कि मोहर सर्किल में मान लो कोई एक पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट है, क्या है एक पॉइंट। तो ये क्या बताएगा, एक प्लेन को बताएगा कि नहीं बताएगा, क्या बताएगा एक प्लेन को, कि मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, प्लेन को बताता है। तो मैंने एक एटेंडम कोई पॉइंट ले लिया, ये क्या है प्लेन है। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक स्फीयर होता है, हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक स्फीयर होता है। तो आप कहोगे नॉर्मल स्फीयर कैसे निकालेंगे, तो यहां से क्या डाल देना परपेंडिकुलर, क्या डाल देंगे परपेंडिकुलर। मान लो ये O है, ये A डैश है और ये B डैश है, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी OA डैश, O डैश क्या हो जाएगा नॉर्मल, OA डैश क्या हो जाएगा नॉर्मल इस डैश, और A डैश B डैश क्या हो जाएगा स्फीयर, स्फीयर इस डैश, किस प्लेन पे B डैश पे। तो जब भी किसी पॉइंट पे मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लिया, आपसे कहे नॉर्मल निकालिए, तो हॉरिजॉन्टल जो दूरी होगी कहां से, ओरिजिन से, कहां से ओरिजिन से, ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी वो क्या कहलाएगा नॉर्मल, ये क्या कहलाएगा नॉर्मल इस ट्रेस, और ये दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी, और ये क्या कहलाएगा स्फीयर इस ट्रेस। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कोई भी पॉइंट में, क्योंकि हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक स्फीयर होता है, हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है। तो ये पॉइंट क्या बताएगा, प्लेन को बताएगा। प्लेन से क्या जा रहा टकपक टकपक टकपक, क्या जा रहा परपेंडिकुलर। तो जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी कहां से, ओरिजिन से, वो बताएगा नॉर्मल, और जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो क्या बताएगा स्फीयर। और इसको मिला दोगे तो ये रिजल्टेंट बताएगा, क्या बताएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, क्या बताएगा रिजल्टेंट इस टेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल का स्क्वायर, नॉर्मल को मान लेते हैं सिग्मा एक्स डैश, और इसको क्या मान लेते हैं टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर। तो किसी पॉइंट से क्या डालोगे परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी इसकी यहां तक की वो क्या कहलाएगा नॉर्मल, और जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो क्या कहलाएगा स्फीयर, और इसको ओरिजिन से मिला दोगे तो ये क्या कहलाएगा रिजल्टेंट, क्या कहलाएगा रिजल्टेंट। और ये जो एंगल होता है बेचारा ये कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, क्या कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो कोई पूछे कि क्या क्या सीखा आपने, तो आप कहोगे कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस पे तो मैं उसका नॉर्मल निकाल सकता हूं, उसका क्या निकाल सकता हूं स्फीयर निकाल सकता हूं, और क्या निकाल सकता हूं रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, और क्या निकाल सकता हूं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो एंगल, कोई पूछे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, तो इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। तो कोई पूछे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, चार ऑप्शन दे दें तो आप क्या कहोगे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल है नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो क्या कहोगे डिफिनेशन क्या लिखोगे एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या नॉर्मल इस टेस्ट, बोलो आगे, एंड रिजल्टेंट इस टेस्ट। ईच कार्ड व्हाट कार्ड ऑब्लिक्विटी एंगल, क्या कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी एंगल। तो मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा लो तुम हो तुम हो तुम हो और तुम हो, तुमको दे दिया 100, तुमको दे दिया -100, क्या दे दिया 100 और -100, ये क्या है सिग्मा, क्या दे दिया सिग्मा,
और यहाँ पे ये टाउ दे दिया। क्या दे दिया? टाउ। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, ये पॉइंट सी दे दिया। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा ए पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज नॉर्मल एंड शियर एट पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे। कौन कौन सा निकालना है? नॉर्मल निकालना है और शियर निकालना है, नॉर्मल निकालना है और शियर निकालना है। ए पे नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल का मतलब किसी पॉइंट से नॉर्मल निकालना है तो परपेंडिकुलर डाला, तो यहां तो परपेंडिकुलर कुछ होगा नहीं क्योंकि यही एक्सिस है। तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? और ये ओरिजिन है कि नहीं है? तो ओरिजिन से ये दूरी कितनी है? 100 है। कितनी दूरी है? 100। मैंने कहा था परपेंडिकुलर डालो, उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी वो नॉर्मल होगा। तो ए पे नॉर्मल कितना है? 100। और शियर कितना है? कुछ है नहीं है, तो शियर कितना होगा? 0। अब कहां पे निकालना है? बी पे। नॉर्मल कितना है? ओरिजिनल दूरी कितनी है? -100। तो क्या होगा? नॉर्मल है -100 और शियर कितना है? 0। और यहां पे निकालना है तो यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, तो नॉर्मल ये कितना है? हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है? 0। और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? ये दूरी है, ये शियर हो जाएगा। तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? 0। और शियर कितना है? रेडियस के बराबर है कि नहीं? और रेडियस कितना होगा? ये 100 है, तो ये भी कितना होगा? 100। तो नॉर्मल कितना है? 0। और शियर कितना है? 100। तो सी पॉइंट पे नॉर्मल कितना है? 0। और शियर कितना है? 100। तो कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अगर किसी भी पॉइंट पे मैं क्या बता सकता हूं? नॉर्मल और शियर। उस पॉइंट से क्या डालोगे? उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल दूरी देखोगे। कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी देखोगे, वो क्या बताएगा? नॉर्मल। और जो परपेंडिकुलर ऊपर, ये परपेंडिकुलर दूरी होगी उस पॉइंट से, परपेंडिकुलर जो डालोगे वो दूरी क्या कहलाएगी? शियर। ओरिजिन से मिला दोगे पॉइंट को तो वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। क्लियर है? मैंने कहा यहां पे व्हाट इज नॉर्मल? 100। शियर 0। इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना? 0। नॉर्मल 0 और शियर कितना? 100। और इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना है? -100 और शियर कितना है? 0। किसी पॉइंट पे आप क्या बता सकते हो? नॉर्मल और शियर, क्योंकि हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। मैंने कहा लो, तुम हो, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, मान लो ये दे दिया मैंने 100, 180। तो मैंने कहा व्हाट इज, ए पॉइंट के पॉइंट दे दिया, व्हाट इज, ये मेगा पास्कल दे दिया, व्हाट इज रिजल्टेंट इस एट पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या बताएगा? मोहर सर्किल में पॉइंट क्या बताता है? सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट क्या बताता है? प्लेन को। किसको बताता है? प्लेन को। तो यहां पे ये x दिया है, ये y दिया है। x कोऑर्डिनेट कितना दिया? कितनी दूरी दी है ओरिजिन से? ओरिजिन से दूरी कितनी दी है? 100। और ये दूरी कितनी दी है? 180। तो क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे? क्या होगा रिजल्टेंट? गाना गाते हुए r इक्वल टू √100 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। कोई कहेगा ऑब्लिक्विटी एंगल निकालो, क्या कहेगा? फाइंड ऑब्लिक्विटी एंगल। क्या निकालना? ये एंगल ऑब्लिक्विटी एंगल होगा था कि नहीं? ऑब्लिक्विटी एंगल किसे कहते हैं? रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है? ऑब्लिक्विटी एंगल। कुछ भी लगा दो। क्या क्या मालूम है? ये मालूम है, ये मालूम है, ये भी पता चल गया है। ये कितना आएगा? जो भी आए निकाल लीजिएगा। रिजल्टेंट ये क्या है? रिजल्टेंट इस स्ट्रेस। पूरा नाम लिख दे, रिजल्टेंट इस स्ट्रेस। निकाल लेना। निकालेंगे तो निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो निकालते हैं। कितना आएगा बच्चों? निकालो जरा अपने मोबाइल से। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो निकाल के बताइए कितना आ रहा है। मैं भी निकाल रहा हूँ। 100 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 205.9 मेगा पास्कल। रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं? चेक करिए। 100 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर 205.9 मेगा पास्कल। तो आपके पास ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो क्या निकालना है? फाइंड ऑब्लिक्विटी एंगल। तो क्या लगा दे?
साइन लगा दो, कॉर्ड लगा दो, टेन लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि तीनों चीज पता है। तो हम मान लो टेन फाइव लगा देते हैं। टेन फाइव क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 80 और बेस कितना है? 100। तो वी गेट 5। निकाल लीजिए 5, निकल जाएगा। हमने 10 लगाया है, कोई कहता कॉज लगाया तो कॉज से नहीं आ पाता। कॉज 5 लगाते तो कॉज 5 क्या हो जाता? कॉज बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 100। तो 100 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना निकला है? 205.9। कितने का साइन 5 लगा देते तो साइन 5 कैसे निकालते? साइन 5 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 180 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 205.9। सबसे आंसर सेम आता कि अलग अलग आता? सेम आता। तो ऐसा नहीं कि हम 10 5 लगाएंगे हमेशा। अगर मान लो कि हमको ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तीनों पता है तो कुछ भी लगा दीजिए, चाहे साइन 5 लगा दीजिए, चाहे कॉस 5 लगा दीजिए, चाहे 10 5 लगा दीजिए। तो कहीं पूछिए एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है तो क्या बोलोगे? एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, दिमाग में बस गया? तो अगला अब देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो यहां पे पॉइंट लेंगे तो रिजल्टेंट मिलाएंगे, तो यहां पे पॉइंट लेंगे तो ये एंगल ऑफ ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऑब्लिक्विटी एंगल हो जाएगा। यहां मिलाएंगे तो मैक्सिमम कब होगा? मिलाया। यहां पे कम है, फिर ज्यादा हुआ, फिर मिलाया, फिर ज्यादा हुआ, फिर मिलाया। तो क्या लग रहा है कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? ये मान लो है θ1 या φ1, ये क्या है? φ2, ये क्या है? φ3 और ये क्या होगा? फाई मैक्सिमम। तो भैया फाई मैक्सिमम कब होगा? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम कब होगा? जब ये रिजल्टेंट क्या हो जाओगे? तुम सर्किल की क्या हो जाओगे? टेंजेंट। हाँ या ना? तो अगर एग्जामिनर कह दे, एग्जामिनर चालाक निकला, उसने कहा कि मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी मींस, तो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या होगा? कोई भी लाइन की टेंजेंट लाइन। मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या होगा? तुम और तुम क्या हो? टेंजेंट। किसके ऊपर? सर्किल पे। तो टेंजेंट इज ऑलवेज टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन ऑलवेज gives maximum angle of obliquity। क्या देता है? maximum angle of obliquity। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हमने कहा ये पॉइंट है तो ये नॉर्मल है, ये सीयर है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का नॉर्मल से एंगल φ1, फिर ये पॉइंट लिया तो ये यहां पे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये सीयर और ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो जैसे रिजल्टेंट दूर करते जा रहे हैं वैसे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या बढ़ता जा रहा है। और जब ये टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जब ये हो जाएगा टेंजेंट। क्या हो जाएगा जब ये टेंजेंट? ऐसे था तो जब ये टेंजेंट हो जाएगा, क्या? टेंजेंट, उस समय जो एंगल होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी में वो क्या होता है? ये जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर की टेंजेंट? टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट। तो बात पता चली कि नहीं? तो अगर कोई पूछे कि मैंने कहा ये टक, क्या ये मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है? नहीं। टक, क्या ये मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी? नहीं। मैंने कहा टक, आपको कहा हाँ सर ये क्या है? टेंजेंट। तो ये क्या है? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। क्लियर है? ओ टाइम खत्म, कोई बात नहीं, बातें करते रहेंगे। बातें करेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।